हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हमारी ओर से जय माता दी और हैप्पी शारदीय नवरात्र। तो माँ माता रानी हम सब पर कृपा अपनी बनाए रखे, यही प्रार्थना करती हूँ माता रानी से हम सब के लिए। और आज का हमारा ब्लॉग मेरी दीदी के घर से होगा, क्योंकि हमारे घर पे इस बार नवरात्रि स्थापना नहीं हो रही है, क्योंकि घर पे मिकी के पापा नहीं हैं, इसीलिए। और जब नवरात्रि स्थापना होती है तो जब तक माँ का घर में स्थापना होता है तब तक घर के ताले नहीं लगाए जाते। तो और इस वक्त घर पे कोई रह नहीं रहा है, मैं आदि के साथ जाती हूँ, तो इसीलिए हमारे यहाँ नवरात्रि स्थापना नहीं हो रही है। तो दीदी के यहाँ हो रही है, तो दिखाते हैं वहाँ से। तो जय माता दी। ये हम पहुँच गए गुनगुन के घर पे। तो दीदी हमको लेने आई थी और यहाँ गुनगुन और परी कर रहे हैं डेकोरेशन। तो डेकोरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं किया उन्होंने, बस थोड़ा सा ही। और ये उसके बाद यहाँ मंदिर में उनके बना हुआ है और पूरा साफ़ सफाई तो उन्होंने कर ही ली थी। और यहाँ गणपति स्थापना से, तो गणपति जी तो उनके पहले से ही स्थापित है ही हैं, बस उनको साफ़ सफाई कर रखी तो मूल ये जनेऊ और तिलक बना के उसके बाद कलश स्थापना की गई। एक्चुअली इससे पहले दीपक जलाकर वो किया गया, पर उसका वीडियो नहीं है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद ये कलश स्थापना की गई। तो ये कलश से भरा हुआ मिट्टी का कलश जल से भरा हुआ, और उसकी फिर से उसको मोली और उस पर स्वास्तिक बना के पीछे पंच पल्लव आम के, और ये कलश में सुपारी, हल्दी की गांठ, सिक्का वगैरह जो भी डलता है उससे, और कलश के ऊपर नारियल रख के सभी देवी देवताओं का आह्वान करके इसको स्थापित किया गया। और उसके बाद ये जयंती बोई गई, तो उसको भी सेम टू सेम यही प्रक्रिया होती है। तो नवरात्रों में माता रानी के बहुत सारे रूप होते हैं। एक्चुअली माँ के 9 रूप होते हैं, लेकिन माँ को कहीं रूपों में अपने घर में स्थापित किया जाता है। तो उसी पे, और उसके बाद ये सारा जो भी है उस पर, तो फिर जो भी इनके देवी देवताओं के तस्वीरें रही, राम दरबार है, और ये रही माता रानी। तो उसके सभी को तिलक करके ये फूल फल वगैरह जो भी होता है सब पूजा आई थिंक ऐसे ही करते हैं, और ऐसे ही उन्होंने भी की। और इस बार हमारे घर में कई सालों से होती है, लेकिन जब इनकी बार ट्रेनिंग पे गए तो मैं आदि के साथ जाती हूँ, फिर घर पे कोई रहता नहीं है। और जब दीप जलाया जाता है अखंड, तो घर में एक व्यक्ति का होना ज़रूरी है, जो इस समय पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने भी इस बार स्थापना नहीं की, क्योंकि हर बार मैं करती हूँ और मैं ही घर पे रहती हूँ, तो ये होते हैं तो यहाँ से बाकी का काम ये कर लेते हैं, और इस बार ये है नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, माता रानी का आशीर्वाद हम पर बना रहे इसी पे। और व्रत वगैरह तो चलेंगे ही सही, पर बस माता का स्थापना घर में नहीं हुई है, और इसलिए दीदी हमको सुबह सुबह लेने आ गई थी कि उनके घर पे स्थापना हो रही थी। तो ओके चलो आज मेरे घर पे ही, तो पूरे दिन व्रत खोल के अभी, क्योंकि मैं शाम को व्रत अपना खोल देती हूँ, उपवास नहीं करती हूँ। और दीदी ने उपवास रखा है, तो दीदी तो पूरे अब सिर्फ 10वें दिन ही खाना खाएगी। तो ये है श्रृंगार का जो भी लाए हैं, पाउडर, लिपस्टिक, बिंदिया, मेहंदी, श्रृंगार जितना होता है वो माँ को अर्पण की जाती है। ये हर रोज़ एक एक चढ़ाया जाए अलग अलग भोग के साथ, या
तो उन्होंने पहली बार ही इतनी बड़ी स्थापना की है, तो उन्होंने एक साथ ही चढ़ा लिया। और उसके बाद ये मिष्ठान का मिश्री, केले, एप्पल जो भी वो चढ़ता है, और सभी को छींटे देकर शुद्ध कर रही है दीदी। और इस बार चलो हमारे घर पे स्थापना तो नहीं हुई, लेकिन कन्या पूजन वगैरह वगैरह वो जो होगा वो ज़रूर होगा। तो आगे का उसमें आपको लोग दिखाया जाएगा। और इसके बाद दीदी ने ये अगरबत्तियाँ धूप बत्ती वगैरह करके अंतिम में आरती करके माँ की 9 दिन तक, एक्चुअली 9 दिन तक तो ज्वारे तक, और 10वें दिन का विसर्जन हो जाएगा। तो माता रानी से हम सब की यही प्रार्थना है कि वो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमारे घरों में सदा सदैव के लिए निवास करे, यही माता से प्रार्थना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे। अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। तो आप सभी को हम सब, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सभी को जय माता दी।